इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के न्योता बांटने का दौर है और दूसरी तरफ तैयारियां जोरों पर। न्योता न्योता न्योता, ये न्योता किसको मिला और किसको नहीं, इस पर भी नजरें हैं। खास तौर से यदि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें तो शायद ही उनकी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हो जिसमें ये सवाल न उठते हों और उसमें वो झुलझुलाते हुए न दिखाई देते हों। लेकिन आज बारी उनकी भी आई। जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, वो उनको न्योता देने के लिए पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने जो तर्क दिया वो भी कुछ समझ में नहीं आया। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ये सरकार पीडीए के खिलाफ है, ये पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार है, ये कभी न्याय नहीं दे सकती। और मैं आज से कहना चाहता हूं, जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान है। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ व्यवहार में हम जिसको नहीं जानते हैं उससे व्यवहार नहीं लेते हैं। क्या मतलब? आप यदि ग्रामीण बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, गांव को जानते और समझते हैं, तो वहाँ पर जो है नाव के थ्रू न्योता बांटा जाता है। वो ट्रेडिशन चला आ रहा है। यहाँ पे तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष न्योता लेकर के गए थे, उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने पहले उनसे संपर्क किया था और कहा था कि कोई न्योता लेकर के जाएगा। जब वो न्योता लेकर के पहुंचे तब उन्होंने मिलने से इनकार किया। अब वो आलोक कुमार क्या कह रहे हैं, जो न्योता लेकर के गए थे, कह रहे हैं कि अब भगवान ही बुलाएंगे। देखते हैं कहते भी क्या। दरअसल है क्या कि ये राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। बेशक जो है इसमें बीजेपी और किसी भी राजनीतिक पार्टी का डायरेक्ट रोल नहीं है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बना हुआ है उसका रोल है। लेकिन ये सबको पता है कि बीजेपी इससे जुड़ी हुई है। विहिप जो है संघ की ही शाखा है, एक तरह से यूनिट है। तो राजनीति हो रही है इसमें और इसमें वोट बैंक ढूंढे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी और अखिलेश यादव ने भी जो कुछ भी बोला है वो राजनीति के तहत ही बोला है। दरअसल 19 से 20% जो मुस्लिम हैं, कहीं ना कहीं उनको मैसेज दिया गया है। अदरवाइज चाहते तो विश्व हिंदू परिषद ने जब पहले उनसे कांटेक्ट किया था उस समय भी वो मना कर सकते थे कि आने की ज़रूरत नहीं। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो न्योता लेकर पहुंचे तो मना किया, क्योंकि संदेश देना था। और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि पीडीए ही उनका भगवान है। आखिरकार पीडीए सब उन्होंने इस समय क्यों उसका उल्लेख किया? पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। दरअसल ये उनका वोट बैंक है, जिसको कि वो 2024 के लिए साधने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सधेगा कितना नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो विहिप है या ट्रस्ट है या बीजेपी है, उसके समर्थकों में से एक बड़ा धाड़ा ये सवाल उठा रहा था कि समाजवादी पार्टी को क्यों निमंत्रण दिया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, ये सवाल उठ रहे थे। इसके बावजूद चूंकि क्राइटेरिया बनाया गया था कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके प्रमुखों को बुलाया जाएगा। उसी नाते जो है सभी बड़ी पार्टी के प्रमुखों को न्योता दिया गया। उसमें चूंकि अखिलेश यादव भी कवर होते हैं, इसलिए न्योता भेजा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या राज्यपाल के नाते किसी को नहीं बुलाया जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने पीडीए कार्ड चल दिया है। देखना यह है कि उनका पीडीए कार्ड सक्सेस होता है या ये दाव उल्टा पड़ता है। रही खबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।